हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। साथियों, सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, गणित, संस्कृत, हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट की जो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट की डेट वाइज और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सभी पेपर हम चढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 से 31 में पूछा गया है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। यानी इसमें पूछा गया है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आने वाली परीक्षा है जो आपकी 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। आप सभी दोस्तों से बता दें कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो डली हुई हैं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रीय कूटों पाल वंशों के बीच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, निम्न वाक्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वाक्य ये दे रखा है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। वाक्य बी कहता है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए गलत है परंतु बी सही है। जिसमें जैसे महाजनपदों के शासन केवल किसानों से नियम वसूलते से, ऐसा कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, तुलसीदास की रामचरितमानस खालिस्तान भाषा में लिखी गई थी, यानी किस भाषा में लिखी गई थी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी दोस्त कर सकते हैं। कमेंट में बताएं किसने लिखी थी। साथ ही इसमें पूरा नाम लिखा करें। आप 1 2 3 4 ऑप्शन दे देते हैं, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है ये नहीं पता चल पाता है। आप क्वेश्चन नंबर डालकर और उसका आंसर पूरा लिखा करें कि ये चीज है। साथियों, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अवधी भाषा में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, वो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताती थी। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी नयनार और अलवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, गौड़ जनजाति के बारे में पूछा गया है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ये कहता है बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बी कहता है अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव पर आदिवासी समूह खुश थे। सी कहता है दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए सत्य है, यानी बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारिकों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सत्य शोधन समाज, यानी महाराष्ट्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधार से सही रूप में मेल खाते हैं। ये कहता है निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। भी कहता है जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु। सी कहता है शूद्र और अतिशूद्रों की जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फूले ने ऐसा कहा। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है औपनिवेशिक भारत में प्रशासन और भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वाक्यव्य सही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन इसमें वाक्य दे रखा है अधिकांश नौकरियां पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। बी कहता है इसके द्वारा आशा की गई कि धन का अवाह इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। सी कहता है इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें ए और बी सत्य है। इसमें साथियों आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है रॉबर्ट सत्याग्रह के विषय में इन वाक्यों पर विचार करें और अधिक विकल्प बताएं। ये कहता है रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। बी कहता है इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थीं, वहीं वह एक्ट आम आदमियों के मौलिक अधिकारों भी सशक्त करता था। सी कहता है 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी सत्य होगा, यानी आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है आप क्यों सोचते हैं कि मीरा वेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी
इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए कहता है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह जैसे प्रतीक। बी कहता है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी कहता है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर यानी कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें केवल बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। ये कहता है विषुवत व्रत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। बी कहता है इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अफ्रीका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप यानी कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है। नीचे 4 ए कहता है इसमें उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। बी कहता है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। सी कहता है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कहता है देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिसकी त्रिज्या समान है। बी कहता है प्रमुख यामोत्तर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। सी कहता है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत है। डी कहता है देशांतर या यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। कथन बी दे रखा है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सत्य है और बी इसमें असत्य होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है, किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों ऑप्शन दे रखे, इसमें कुछ वाक्य दे रखे हैं। स्थान के अक्षांश पर, बी कहता है स्थान की ऊंचाइयों पर यानी समुद्र तल से, सी कहता है स्थान के देशांतर पर, और डी कहता है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, यानी दूसरा, यानी ए, बी और डी उसमें करेक्ट होंगे। ए, बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। बी कहता है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। और सी कहता है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है जब कपड़े सूखने में काफी टाइम लगता है और हमारे शरीर पर पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आर्द्रता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वनों का प्रकार, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलान करना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव पर। ए का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। और आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलाव पर। और कटीली झाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सुंदरवन पर। और मैंग्रोव वन ये कहाँ पाए जाते हैं? साथियों राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो अपने आधार पर चौथा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए सकरा हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केन्या। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? ए कहता है कार्य हेतु अच्छे अवसर, बी कहता है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सी कहता है गरीबी, डी कहता है उच्च आय। और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें केवल ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये कहता है प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी कहता है बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीयक गतिविधियों के अवधारण हैं। सी कहता है तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें केवल ए सही है, यानी प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यानी लद्दाख। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना वाद्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी विविधता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी 3। साथियों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।